Hello everyone. In this video we'll discuss about the project method. Project method of teaching is based on the pragmatism of Professor John Dewey. जॉन डीवी के द्वारा जो pragmatism दिया हुआ था उस पे ही आधारित ये project method है. It is an activity approach of learning. pragmatism में जॉन डीवी ने जैसे कहा था कि हम लोग किसी भी चीज़ को करके या एक्सपेरिमेंट से ही हम लोग सीख सकते हैं, वैसे ही प्रोजेक्ट मेथड में भी हम लोग करके चीज़ों को सीखते हैं. अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर स्टीफनसन, अ प्रोजेक्ट इज़ अ problematic act carried to complete in its natural setting. प्रोफेसर स्टीफनसन ने डेफिनेशन दिया है कि प्रोजेक्ट मेथड क्या हो सकता है, एक प्रॉब्लमैटिक एक्ट जिसको हम लोग नेचुरल सेटिंग में कंप्लीट करते हैं. इन दिस मेथड द स्टूडेंट्स आर आस्क्ड टू ड्रॉ अ प्रोजेक्ट एंड कैरी इट आउट एंड लर्न बाय दिस मेथड. इस मेथड में बच्चों को प्रोजेक्ट दिया जाता है और उनको कहा जाता है कि आप इसको करें नेचुरल सेटिंग में और फिर सीखें. इट हेल्प्स द डेवलपमेंट ऑफ द एक्टिविटी एज वेल एज द नॉलेज ऑफ द स्टूडेंट. बच्चों को यहाँ सिखाया जाता है कि कैसे एक्टिविटी करना है प्रोजेक्ट में, और इसके साथ ही साथ उनका नॉलेज भी इन्हांस होता है. प्रोजेक्ट मेथड में कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स है जो फॉलो करना पड़ता है. द क्रिएटिविटी एंड एक्टिविटी मे बी डेवलप्ड इन द स्टूडेंट्स एंड दे मे अचीव देयर ऑब्जेक्टिव. तो जब भी किसी काम को प्रोजेक्ट मेथड के अंतर्गत स्टूडेंट्स करते हैं तो उसमें उनका क्रिएटिविटी और एक्टिविटी दोनों ही डेवलप होता है, और इसके थ्रू उनका जो ऑब्जेक्टिव है, प्रोजेक्ट करने का जो ऑब्जेक्टिव तय किया हुआ है पहले से, वो कंप्लीट होता है. दे शुड गो ऑन मार्चिंग टूवर्ड्स द रियल लाइफ एंड इट्स प्रैक्टिकल वर्किंग. तो यहाँ पे कोई भी थियोरेटिकल एस्पेक्ट पे काम नहीं होता है, प्रैक्टिकली चीज़ों को करके सीखना पड़ता है. द स्टूडेंट्स आर लेफ्ट फ्री टू अचीव द प्रोजेक्ट्स. दे डू नॉट हैव टू बी अंडर द प्रेशर ऑफ समवन एल्स. जब भी बच्चों को प्रोजेक्ट वर्क दिया जाता है तो उनको फ्री छोड़ देना चाहिए या छोड़ दिया जाता है, जहाँ खुद बच्चे एक्सप्लोर करके चीज़ों को सीखेंगे, और वो लोग किसी भी प्रेशर के अंडर नहीं रहते हैं कि उनको किस तरीके से काम करना है. स्टेप्स इन एप्लीकेशन. कुछ स्टेप्स है जिसको फॉलो करना पड़ता है. क्रिएशन ऑफ द सिचुएशन, स्थिति का निर्माण, सेलेक्शन ऑफ द प्रोजेक्ट, परियोजना का चयन, पर्पस ऑफ द प्रोजेक्ट, परियोजना का उद्देश्य, प्लान ऑफ द प्रोजेक्ट, योजना, एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, निष्पादन, जजमेंट ऑफ द वर्क, कार्य का निर्णय, या फिर जो भी काम किए हैं उसको हम लोग मूल्यांकन करेंगे, और रिकॉर्ड करना. तो ये सारा स्टेप्स है जो कि प्रोजेक्ट मेथड में हम लोग फॉलो करते हैं. मेरिट्स. Knowledge is acquired by self activities, so it is stable and permanent. जब भी हम लोग किसी काम को खुद करके सीखते हैं तो ये बहुत ही लंबे समय तक हमारे दिमाग में रह जाता है. इट डेवलप द क्वालिटी ऑफ इंडिपेंडेंट थिंकिंग. जहाँ पे प्रोजेक्ट मेथड हर एक बच्चे को इंडिविजुअली करना होता है, इसीलिए वो इंडिपेंडेंट सोचने की क्षमता को बढ़ाता है. इट डेवलप्स द कैपेसिटी टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लाइफ. जब बच्चे को इस तरीके का प्रोजेक्ट दिया जाता है तो इससे उसको मदद मिलता है कि अगर वो लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम फेस कर रहा है तो उसके लिए खुद वो सल्यूशन ढूंढ पाए. दिस मेथड हैज़ नो प्लेस फॉर रोट मेमोरी.
यहाँ पे जो रटाफिकेशन किया जाता है और रट करके आंसर लिख दिया जाता है, उसके लिए प्रोजेक्ट मेथड में कोई जगह नहीं है। टीचिंग इज़ कोर रिलेटेड टू रियल लाइफ। यहाँ पे प्रोजेक्ट मेथड जब बच्चे करते हैं तो रियल लाइफ सिचुएशन में ही करते हैं, इसलिए ये प्रोसेस में उनको बहुत एक्सपीरियंस गेन होता है रियल लाइफ के बारे में। इट इज़ पॉसिबल टू डू अवे with the monotony of the classroom teaching by this method. क्लासरूम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में जो मोनोटनी हो जाता है, एक ही तरीके का पढ़ाई चल रहा है, वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है। इट डेवलप्स एफिशिएंसी ऑफ द स्टूडेंट्स। हर एक स्टूडेंट में कुछ ना कुछ एफिशिएंसी होता है और ये एफिशिएंसी बढ़ जाता है जब उनको प्रोजेक्ट मेथड में इन्वॉल्व किया जाता है। डीमेरिट्स: the knowledge required is not well organized and ordered. जो भी नॉलेज हम लोगों को प्रोजेक्ट मेथड करते वक्त मिलता है वो बहुत ही ऑर्गेनाइज और सिस्टमैटिक वे में नहीं मिलता है। इट इज़ एन एक्सपेंसिव एंड नॉट यूज़फुल टू पुअर कंट्री। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पुअर कंट्रीज़ है उसमें ये मेथड को हम लोग बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करते क्योंकि ये एक्सपेंसिव मेथड हो जाता है। इट टेक्स अ गुड डील ऑफ टाइम सो द होल सिलेबस कैन नॉट बी कवर्ड। जैसा कि हम लोग पहले भी डिस्कस किए, प्रोजेक्ट मेथड में प्रैक्टिकली करके सीखने का होता है, इसलिए हम लोग कोई टाइम लिमिटेशन नहीं देते हैं। बच्चे का हो सकता है कि 1 हफ्ता या 3 से 4 दिन लग जाए एक प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए, इसलिए ये टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। इट रिक्वायर्स द अपॉइंटमेंट ऑफ हाईली क्वालिफाइड टीचर्स। हमें बहुत ही क्वालिफाइड टीचर्स की आवश्यकता होती है क्योंकि प्रॉपर गाइडेंस बहुत ज़रूरी है। किस तरीके से करना है प्रोजेक्ट को, ये टीचर को आना चाहिए। इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गिव द कंप्लीट नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट थ्रू दिस मेथड। प्रोजेक्ट मेथड के द्वारा टॉपिक के बारे में कंप्लीट नॉलेज देना मुश्किल होता है। So this is all about project method. Thank you everyone.